नाइस डे, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टू लीगलाइज और आज आप शेयर करने जा रहे हैं हम एक स्कैम के हवाले से इंफॉर्मेशन। ये है टेलेनॉर स्कैम, इसको हमने टाइटल दिया है टेलेनॉर स्कैम। क्या हुआ है? ये स्कैम्स डिफरेंट लोगों के साथ हो रहे हैं। आजकल का ये मुहिम्मा बन चुका है और मुहिम्मा क्या कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आतिफ साहब, आतिफ चेला साहब एडवोकेट हैं जनाब, यहाँ के बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट लॉयर हैं और कॉर्पोरेट के हवाले से आपका जो किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो वो ये बखूबी सॉल्व करने की अहलियत रखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। सर आज का ये टॉपिक जो है, ये टाइटल जो है टेलेनॉर स्कैम। बुनियादी तौर पे इन टॉपिक्स पे नाजरीन सामीन इन टॉपिक्स पे बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से नहीं कि यार ये हम बोल नहीं सकते, नहीं, इस वजह से कि ये ज़िम्मेदारी की बातें होती हैं। देखिए वो टेलेनॉर जो अब आप कंपनी लेके बैठे हुए हैं जिस पे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये तो करोड़ों अरबों खरबों की गेमों वाले मालिकान की कंपनी है। तो इसके ख़िलाफ़ बात करना बग़ैर सबूतों के, बग़ैर किसी हिस्ट्री के आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको अपनी अहलियत भी देखनी होती है। आप इस स्टेज पे हैं कि आप किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम बेशक हम बीइंग अ लॉयर, हमें लॉज को आप इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है, लॉज को इंटरप्रेट भी करना है और ख़ास तौर पे इंटरप्रिटेशन उस वक्त आसान हो जाती है जब हमारी अपनी लाइफ का ही कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आए और हम उसको डिस्कस करें। सर बहुत लंबी तमहीद मैंने बांध दी है, तो सर आप इसके बारे में क्या हमें बताने जा रहे हैं कि एक स्कैम हुआ, टेलेनॉर कंपनी ने स्कैम किया और वो स्कैम किया जी, आपकी डिडक्शन कर देते हैं चार्जेस की, जो आपके पास बैलेंस होता है वो डिडक्ट कर देते हैं और उसकी कोई प्रॉस एंड कॉन्स और कोई उसकी वजूहात भी आपको रीजंस नहीं बताई जाती। तो उसके बारे में क्या करना चाहिए किबला? शाह साहब, ये स्कैम कोई आज का नहीं शुरू हो रहा है, काफ़ी पुराना है और ये स्कैम में बड़े हैबिचुअल हैं। बड़ा मतलब कि इन्होंने किया हुआ है, एक ऐसे तर्ज से कर रहे हैं कि ना तकलीफ़ हो और शिकार भी कर लो। अच्छा, तकलीफ़ ये है कि जब आपके पास मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपकी टेलेनॉर सिम में बैलेंस नहीं होता और एमबी मौजूद होती है, तो अगर आप रिचार्ज करते हैं तो पहले 2-3 मिनट के अंदर ही आपका बैलेंस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही कंपनी, बस चोरों की कंपनी मैं तो कहूँगा, कोई इतनी ख़ास मैं मेरे लिए इनके इज़्ज़त नहीं, क्योंकि ये एक बार करें तो गलती होती है, दो बार करें गलती होती है। जो गलती महीने में 10-10 बार हो वो चोरों की कंपनी हुई ना, ये कोई आम, वो तो हैबिचुअल ऑफेंस टाइप हो गया। बिल्कुल। ये करते ऐसा है कि बैलेंस काट के फ़ौरन ही मैसेज भेज देते हैं कि आप इंटरनेट स्टैंडर्ड रेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप चेक करेंगे तो आपके पास एमबीज़ भी होंगी। जब आप बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस तो आपका ज़ाहिर सी बात है 10-15 रुपये डिडक्ट हो गया। तो एक जो ज़ाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, थोड़ा ऑफिसर भी हैं और इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है, शऊर की कमी है ना। तो हम 10 रुपये कहते हैं कि चलो छोड़ो, 10 रुपये कट गए, अब कंपनी को कॉल करेंगे तो क्या करेंगे। और मज़े की बात शाह साहब मैं कहूँ और आपको बताऊं कि इन्होंने कॉल करने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि यकीन माने कि एक दिन मैंने कॉल करनी थी फर्स्ट टाइम 345 पे, जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया कि इनका कौन सा बटन दबाऊँ तो मुझसे नुमाइंदा बात करे। 1 से लेके 0 तक इन्होंने सारा बता दिया और फिर मुझे कहा कि स्टार मिलाएं और हैश मिलाएं दोबारा मेन्यू सुनने के लिए। मैंने गलती से एक और बटन दबाया तो उस पर वो अजीब ही कुछ और। हालांकि आप जो खुद चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें करके देख लें, जो मेरे सामीन या आपके सामने सब्सक्राइबर ये सुन रहे हैं सारी चीज़ें और टेलेनॉर यूज़र हैं, वो इस चीज़ से बखूबी इल्म है उनको। और दूसरा, ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे को इतना लंबा कॉल प्रोसेस तय करने के बाद, आधा घंटा 40 मिनट की कॉल होल्ड रखने के बाद आपकी बात सुनी जाए तो वो उस बात में आपकी क्या वैल्यू होगी। और अगर आप टायर्ड हुए, आप पहले थके हुए और गुस्सा भी आ रहा होगा। बिल्कुल। अब 10 रुपए के लिए कौन चाहेगा कि मैं 40 मिनट कॉल करूं। और यही बात है कि अब सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इनकी कंपनी के किसी भी पोस्ट के नीचे इनके कमेंट चेक कर लें, जो इनके हैं यूज़र्स हैं, वो सारे रो रहे होते हैं बेचारे। 50% लोग रो रहे होते हैं कि हमारा बैलेंस बचाओ, खुदा के लिए हमें ना खाओ, चोरों हमें ना खाओ, लूट रहे हो हमें आप लोग। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि एक, हम डिस्ट्रिक्ट जंग से बिलोंग करते हैं, इसकी आबादी आप एक कंसिडर कर लें कि 10 लाख है। 10 लाख में से अगर 1 लाख बंदा टेलेनॉर सिम यूज़ कर रहा है
और 1 लाख में से 1000 बंदे का डेली 5 रुपये डिडक्ट हो रहा है, तो कितना पैसा बना? तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड, ज़ाहिर सी बात है। अब तकालीफ ये है कि ये डेली का हिसाब है, ये इन्होंने चूना तो लगाया हुआ है, हमें नहीं, पीटीए को भी लगाया हुआ है। या तो मैं ये कहूँगा कि पीटीए भी इस स्कैम में इन्वॉल्व है। ये कोई आम स्कैम नहीं है कि 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए करके लूटो, बंदे को तकलीफ भी ना और शिकार भी कर लो अपना। ये अपना टैक्स इसी तरह पूरे करते हैं। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इनका जो स्कैम का सबसे जो बड़ा हुनरमंद है ना, मतलब कि इनको स्कैम की जो जड़ है ना, वो माई टेलनर ऐप है इनकी। अच्छा, आप माई टेलनर ऐप खोलेंगे, वहाँ आपको जी फ्री MB दी जाएगी, एक लिमिटेड, मतलब कि एक दिन के लिए 20 MB 30 MB जो यूज़र्स हैं उनको पता है माई टेलनर यूज़ करते हैं। और माई टेलनर ऐप के अगर आप MB यूज़ कर रहे हैं तो वो MB को कुछ नहीं कहते, वो पहले आपके बैलेंस को कुछ कहते हैं। जब आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाता है तो उसके बाद MB कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। जी, तो इस स्कैम का तो सबसे बड़ा इन्होंने जो हुनर डाला हुआ है बीच में, वो माई टेलनर ऐप हुई। उसके बाद इन्होंने एक और चालाकियाँ की हुई हैं कि अब आपको कोई पता तमाशा ऑफर क्या होती है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आप एक लॉयर हैं और आप तमाशा ऑफर एक मतलब कि बंगड़ा देखने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए, आप कह सकते हैं, यही चीज़ कह सकता हूँ मैं, क्या वो आप ऑन करेंगे? नहीं मेरे ख्याल में तो नहीं। सर जनाब मोहतरम शाह साहब सॉरी, मेरे साथ पिछले महीने तमाशा ऑफ़र के सिलसिले में 40 रुपये कटे हैं। और जब मैंने उनसे सबूत मांगा कि मैंने कब आप लोगों को कहा है कि मेरी तमाशा ऑफ़र एक्टिव कर दें, तो उन लोगों ने कहा कि आपने करवाई थी। मैंने कहा मेरी रिकॉर्डिंग सुना दे, मैं 1 लाख रुपए आपको इनाम दूंगा। तो फिर बातें टाल मटोल करके, सर हम ऐसी कंपनी की जो बातें हैं वो आपसे शेयर नहीं कर सकते, तो ये है वो है, कॉन्फिडेंशियल। बस आप अगर चाहते हैं कि हम आपकी तमाशा ऑफ़र बंद कर दें तो हम बंद कर देते हैं। ये क्या तमाशा है कि एक बंदे का 20 रुपये काट के एक ऑफ़र के, एक हफ्ते के 20 रुपये, एक हफ्ते के 20 रुपये काटने के बाद आप उसको सिंपली सा जवाब दे रहे हैं कि आपको अगर ये तमाशा ऑफर नहीं चाहिए तो हम बंद कर देते हैं। ठीक है। एक और इनका स्कैम है, वो है गेम बॉक्स। अच्छा, वो भी इसी तरह है कि आप क्या, एक बंदा जो अपने मोबाइल में वैसे गेम में रखना पसंद नहीं करता, उसके गेम बॉक्स के नाम पे पैसे काटे जा रहे हूँ। अब अंदाज़ा लगाएं कि उसका भी यही सिलसिला है। ये खुद ऑन कर देते हैं पैसे, जब बंदे की सिम में पैसे आते हैं बैलेंस कराओ तो पैसे काट लेते हैं। जब आप कॉल करें तो कहते हैं, सिंपल यही कह देते हैं, अगर आपको गेम बॉक्स की ऑफ़र नहीं चाहिए तो ठीक है हम बंद कर देते हैं। बंद हो गई, मेरा बैलेंस कहाँ गया? वो क्यों मुझे रिफ़ंड नहीं हो रहा? कौन करेगा रिफ़ंड? उसके बाद आपको मैं थोड़ा सबूत दूंगा कि मुझे 31 मार्च का, ये देखें मैं स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद है, मेरे पास इनके मैसेजेस मौजूद हैं। 31 मार्च को मुझे इनका मैसेज आ जाता है। उससे पहले तो लंबी स्टोरियाँ हैं कि कब कब इनके मैसेज आते रहे। 31 मार्च को मुझे इनका जनाब जी मैसेज आता है कि आप स्टैंडर्ड रेट पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं था तो 2 अप्रैल को मुझे मैसेज आता है कि आपका जो बंडल एक्टिव था वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, जबकि मुझे पता भी नहीं है हाँ कि वाकई मैंने एक्टिव करवाया भी था कि नहीं। कि नहीं करवाया था, आपको पता है, लेकिन ये बेचारे इतने मासूम है ना कि जब चोरी करते हैं ना तो छुपा नहीं पाते। फिर वो लीगल तरीके से थोड़ा चलते हैं ना कि हम तो आपको बता रहे थे, आप कंपनी से कंप्लेन कर लेते। ठीक है। फिर जनाब जी 8 तारीख को दोबारा देखें, मुझे फिर मैसेज आ रहा है कि आपका जो आप स्टैंडर्ड रेट पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपका भला सोच रहे हैं, आप क्यों इंटरनेट पैसों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 9 तारीख को दोबारा मुझे मैसेज आता है। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि 9 तारीख को 10:19 पे मैं रिचार्ज करता हूँ। मेरे पास 48 MB भी होती है। मेरे पास उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैं वहाँ शो करूँगा जहाँ मैं, मतलब कि इनको लीगल नोटिस मैंने भेजा हुआ है लिटिगेशन के हवाले से। 10:19 पे मैं रिचार्ज करता हूँ 70 रुपये का। 10:20 में मुझे मैसेज आ जाता है स्टैंडर्ड रेट पे आपका बैलेंस चार्ज हो रहा है। जब मैंने कल मेरे ख्याल में आपके सामने ही कॉल की थी तो वो मोहतरमा फरमा रही थी कि ये वैसे ही आ गया होगा। तो वैसे का क्या मतलब? वैसे मतलब कि हम कंपनी में मज़ा लेने के लिए भी मैसेज कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जब मैंने उससे सवाल किया, अच्छा मैं 10:19 पे बैलेंस कर रहा हूँ और 10:20 पे मुझे मैसेज आ रहा है, तो इसके पीछे पहले आ जाता मुझे मैसेज, बाद में क्यों आया? अच्छा, वो कहती हैं कि आपका स्टैंडर्ड रेट पे इंटरनेट पे कोई बैलेंस चार्ज नहीं हुआ। अब मज़े की बात आगे है कि मैंने एक पैकेज एक्टिव किया, वीकली पैकेज होता है वो। वीकली पैकेज जब मैंने एक्टिव किया
तो उसके जो चार्जेस हैं वो हैं तकरीबन 45 रुपीज़ 54 रुपीज़ 54 रुपीज़ के बाद जब मेरे पास पैसे बचे वो थे 1.5 पैसा। अच्छा 1.5 पैसा आप हिसाब लगा लें कि ये बन गया 55 रुपये। ठीक है। तो मेरे अकाउंट में आए थे 62 रुपये, तो 55 में से 7 कहाँ गए? इसी वजह से कि बाकी शाह साहब आप बेहतर जानते हैं। आप सर आपने टाइम दिया। व्यूवर्स, ये बातें जो हमने की हैं आपसे आपके फ़ायदे के लिए की हैं, और ख़ास तौर पे जो नाजरीन जो लिंक्ड हैं ओनर्स से, टेलेनॉर कंपनी के ओनर्स से, उनके लिए इन्होंने एक शॉर्ट सी बात की है। और वाक़तन बात हुई है कि आप पाकिस्तान के लोगों के फ़ायदे के लिए अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो आपको फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे आपका फ़ायदे वाला काम जो है वो उनके नुकसान में जा रहा है। तो आप काइंडली इसको फोकस कीजिए, और नाजरीन और सामीन जो नहीं जानते थे, इन बातों से नावाकिफ़ थे, वो तफसील आपके साथ तफसील के साथ शेयर करती हैं ताकि आपका फ़ायदा हो। देखते रहिए टू लीगलाइज, और अपनी लाइफ को लीगलाइज कीजिए। हम एक महज़िब पाकिस्तान के महज़िब शहरी हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क जिंदाबाद जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।